हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेल। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम आप सभी का इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव एक बार फिर लेके आ चुका हूं आपके लिए धमाकेदार वीडियो। ऑलरेडी थंबनेल आपने देख लिया है, कंजंक्शन, ठीक है। और कंजंक्शन आपका 12th क्लास में आने वाला टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक माना जाएगा मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग तो यहाँ जो कंफ्यूजन होंगे आज हम उनको दूर करने वाले हैं। देखो, कंजक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक। क्या होता है? संयोजक, ठीक है। और सबसे पहले देखिए, जानते हैं कंजक्शन के बारे में, बेसिकली थोड़ा बहुत जान लेते हैं कंजक्शन होता क्या है, ठीक है। यहाँ एग्जाम में कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा आपसे, आपको क्वेश्चन देगा, उसको बनाना होगा यहाँ पर, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा होगा, उसको भरना होगा। इतनी सी बात है, ठीक है। तो चलिए करें क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो लीजिए राम का नाम और शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, कंजंक्शन की डेफिनेशन। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। यानी कि वह सब जो दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक कहते हैं, ठीक है। क्या तो आप समुच्चय बोधक अव्यय बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, उसको संयोजक भी कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इनमें से कुछ भी एक चीज बोल सकते हैं। देखो, हम इसका करते हैं पोस्टमार्टम। इसको दो टुकड़ों में बांटते हैं, कन और जंक्शन। जंक्शन तो सभी जानते हो कि मेरे हिसाब से रेल की पटरियां देखी होंगी, उनको हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। रेल की पटरियां होती है, आपस में जुड़ी होती है ना। कन का मतलब है जोड़ना, कनेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा कनेक्शन करना है हमें यहाँ पर, बस इतनी सी बात है, थोड़ा सा कनेक्शन करना है किसका? रेल की पटरियों का। लेकिन यहाँ रेल की पटरियां नहीं होंगी, यहाँ पर क्या होंगे? हमारे सेंटेंस होंगे और उनको हमें आपस में जोड़ना होगा। वही क्या होगा? कंजक्शन। अर्थात दो सेंटेंस दे रखे होंगे, उनको हमें आपस में क्या करना है? मिलाना है, उनकी दूरियों को खत्म करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना बस है, ठीक है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल में क्या हो गया हमारा? एंड हुआ, बट हुआ, सो हुआ, फॉर हुआ, व्हाइल हुआ, व्हेन हुआ, और एज वेल एज, ऐसे बहुत सारे क्या है? कंजक्शन है। हम ना यहाँ टाइप्स के बारे में बात करने वाले, ना काइंड्स के बारे में बात करने वाले। हम सीधा करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, हमें सिर्फ समझना है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको पता है एग्जाम में वो नहीं पूछेगा कौन सा टाइप है, कौन सा काइंड है। आपको तो क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको ही हमें डायरेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि मेरे पास एक घड़ी है और गेंद है, यानी कि आई हैव अ वॉच एंड अ बॉल। तो यहाँ पर जो भैया एंड था ना, ये क्या है? कंजक्शन, ठीक है। अब जैसे राखी चालाक है लेकिन ईमानदार है, राखी यू आर वेरी चालाक, वेरी क्लेवर। तो यहाँ पर राखी इज क्लेवर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो बट था ये क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो चलिए चले आगे, स्टार्ट करते हैं इसी क्लास को बिना किसी देरी के। अब मेन बात, सबसे पहला है एंड। एंड का मतलब होता है और। देखो, यहाँ पर कुछ कंजंक्शन ऐसे होंगे जहां पर दो टाइप के रूल्स निभाए जाएंगे, टाइप 1, टाइप 2। तो थोड़ा प्यार से, थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है। गलती मत करना, क्लास को बड़े अच्छे तरीके से समझना, कसम से मजा आएगा आज की टॉपिक में। यानी कि आज की जो क्लास होने वाली है इतनी शानदार होने वाली है, आप कभी सोच नहीं सकते। यानी कि जहां आपको दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें खत्म। और मेरा वादा है कि आपके 12th बोर्ड के अंदर ग्रामर के अंदर एक नंबर भी नहीं कटने वाला। आई प्रॉमिस यू। बस क्लास को तरह देखते रहना। आपकी क्लास मान सकता हूँ कभी थोड़ी लेट हो सकती है, बट आपकी जो क्लास है कंप्लीट टॉपिक के साथ आने वाली है। अच्छा, आपकी परमिशन हो तो पहले कोल्ड ड्रिंक पी लूं थोड़ी सी, यार रखी हुई है, कई देर से मन कर रहा था मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का, यार रखी हुई है देखो। अगर आप किसी को पीनी है तो आ जाना मेरे पास। अरे माइक बाबा तो साइड हो जाए यार। और बताओ, वैसे मजे में उन सारे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी की? ठीक है। और टेंशन नहीं लेने का बाबा। जब गौरव सर है ना यहाँ पर तो किसी टेंशन, कहते हैं ना, टेंशन नॉट, बी फ्री, चिल लाइक एज मी बिकॉज गौरव सर इज देयर। तो इंग्लिश में किस बात की जाए टेंशन? हमें, हम अच्छे नंबर लेके आएंगे, हमें पता है बिल्कुल। तो देखिए, टाइप 1 है यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो? समान नहीं हो। क्या दे रखा है? कि यदि दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट, जो आपको दो सेंटेंसेस दे रखे होंगे ना यहाँ पर भैया, अगर उनके जो सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट, वो क्या नहीं है? इक्वल नहीं है, अलग अलग है। यानी कि सब्जेक्ट सब जानते हो ना, करता होता है, जो काम को करता है, वो दोनों के दे रखे हो अलग अलग। जैसे मान लो राहुल इज गोइंग टू आगरा, मोहन इज गोइंग टू आगरा। तो राहुल अलग है ना भैया यहाँ पर, और मोहन भी अलग है ना। तो ये दोनों चीजें क्या दे रखी हैं? अलग अलग दे रखी है ना। तो देखिए हमें क्या करना होगा। रूल नंबर 1 बोलता है कि पहले वाक्य के सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखना है? एंड लेंगे। अर्थात क्या करेंगे? पहला वाक्य जो दे रखा है उसे केवल सब्जेक्ट को लेंगे और जस्ट उसके बाद क्या लगा देंगे? एंड को लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिख देंगे। अब पहले वाक्य का काम कर दिया, तमाम कर दिया ना, तो दूसरे वाक्य क्या लेंगे? हम सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? जो वहां पर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लेंगे,
ठीक है। उसके बाद में वाक्य तो पूरा ऐसे कैसे लिखना है, लेकिन बात ध्यान क्या रखनी है कि अगर वहां पर हेल्पिंग दे रखी है तो वो प्लूरल हो जाएगी, यदि मेन वर्ब दे रखी है तो वो प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है ना तो उसको भी क्या बनाना है, हमें प्लूरल बनाना है, प्लूरल नहीं प्लूरल बनाना है, ठीक है। चले देखे करते हैं। सर ये सर करो ना सर, किसने मना किया आपको, बिल्कुल करते हैं भैया करते हैं, आप नाराज क्यों होते हो, आपके लिए तो आए हैं हम। सीता इज माई फ्रेंड, विमला इज माई फ्रेंड, सीता मेरी दोस्त है, अरे मेरी नहीं जो यहाँ दे रखा है, एंड विमला इज माई फ्रेंड, विमला भी मेरी दोस्त नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीता यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब हुई, माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट हुआ, विमला कौन है, सब्जेक्ट है भैया, वो कुछ मत सोचना। इज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, माई फ्रेंड क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से पहले वाक्य का हम लेंगे केवल सब्जेक्ट, तो हो गया सीता। उसके बाद हमें लेना है एंड, क्या लेना है, एंड। और उसके बाद क्या करना है, दूसरे सेंटेंस का क्या उठाना है, हमें सब्जेक्ट उठाना है, उठा लिया। अब यहां पर इज क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसको बना दो प्लूरल, तो इज एम आर, तो ये कर दिया हमने आर, सीता एंड विमला आर। उसके बाद में माई। अब मैंने बोला था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करेंगे, इसको प्लूरल बना देंगे, तो माई फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, ये ध्यान देखना, ठीक है। ये बात समझ में आई। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि कई बार ऑब्जेक्ट में आपको नाउन दे रखा होगा, ठीक है, और कुछ नाउन होंगे अनकाउंटेबल, तो उनका कभी प्लूरल नहीं बनता। कोई प्लेस होगी, कोई जगह होगी, जिस जगह का नाम दे रखा होगा तो वो भी कभी प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। जैसे समझते हैं, यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, तो सबसे पहले लेंगे किसको, यू को, उसके बाद में एंड को, उसके बाद क्या करना है, सर आई लो ना, आई के बाद क्या लगाएंगे सर, आर लगाएंगे, क्योंकि दो हो गई, यू एंड आई आर, ठीक है। उसके बाद में क्या लिख देंगे, गोइंग। अब उसके बाद में टू। अब यहां पर सर ऑब्जेक्ट जयपुर दे रखा है, तो सर जयपुर कर दे क्या, नहीं गलत हो जाएगा, ध्यान देना कि जयपुर क्या है, नाउन है, ये ध्यान देना, ठीक है। जयपुर क्या है, नाउन है, और इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ये बात समझ लेना, ठीक है भैया। आगे देखिए, हिज फ्रेंड वर कुकिंग फूड, गोपाल वाज कुकिंग फूड, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स, उसके बाद में सर लेंगे एंड को, उसके बाद में गोपाल है। अब यहां पर देखो, यहां पर वर और वहां पर वॉज, इनका प्लूरल क्या बन जाएगा, सर वर बनेगा ना। उसके बाद में क्या लेंगे सर, कुकिंग, ओके भैया ले लिया कुकिंग। कुकिंग के बाद सर यहां पर सर फूड दे रखा है, इसको फूड्स कर दे क्या, नहीं भैया फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो ये हमेशा ऐसे रहने वाला, ये बात ध्यान देना, ठीक है। ये बात समझ में आई, पहला पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपका डाउट मैं वापस सॉल्व कर दूंगा, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन क्लास को अच्छे से वॉच करना। आगे देखिए, अगला है, यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो। हमने पहले तो पढ़ा है कि यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो, असमान, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होंगे, समान। तो क्या करना है, प्रथम वाक्य के अंत में जो फुल स्टॉप दे रखा होगा ना उसको हटा देना, यानी कि फुल स्टॉप, शिल्पा बिंदी, जो मम्मी बिंदी लगाती है ना वो मान लो, उसको हटा दो, ठीक है। और उसकी जगह पे क्या लगा दो, एंड लगा दो, और दोनों सब्जेक्ट अब यहां पर क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हटा देंगे और शेष वाक्यांश को जोकर लिख देंगे कि उठाया और रख दिया, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। सीता वेंट टू हॉस्पिटल, सी चेक द पेशेंट्स, तो क्या करा, पहला सेंटेंस दे रखा है सर, उसको ऐसे कैसे उतार लीजिए, सीता वेंट टू हॉस्पिटल, उसके बाद फुल स्टॉप जगह क्या लगाएंगे, एंड सी को बाय बाय कर देंगे, और जो शेष वाक्यांश को लिख देंगे, एंड चेक्ड द पेशेंट्स, पेशेंट्स ना, ठीक है। तो क्या बना कि सीता कहां गई थी, वो हॉस्पिटल गई थी, अस्पताल गई थी, और जितने मरीज थे उनकी जांच की थी, ठीक है भैया, ओके। अर्पिता टुक हर बैग, अर्पिता ने अपना बैग लिया, ठीक है। अर्पिता वेंट टू कॉलेज, पर अर्पिता कहां गई, कॉलेज गई, कहां गई भैया, कॉलेज गई, ठीक है, कॉलेज गई थी ना। तो अब यहां पर वो चेंज कीजिए, कैसे करेंगे चेंज, अरे सर मैं बताऊंगा, बताना भाई कैसे करेंगे, सर बहुत आसान है, कितना आसान है, इस तरह इतना आसान है कि हमने बोला कि अर्पिता, अर्पिता, उसके बाद में क्या करा हमने, टुक लिखा, टुक के बाद क्या लिखा हमने, हर बैग लिखा, उसके बाद में क्या लिया सर, एंड लिख दिया, और उसके बाद में लिख दिया वेंट टू कॉलेज, बस इतना सा काम करना है। हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें, बता देना भाई, कोई दिक्कत आ रही हो तो, बहुत सिंपल है। तो मेरे हिसाब से एंड का आपका पोर्शन समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इसमें, कर लोगे ना आराम से। चलो एक बार अगर नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चले आगे बिना किसी देरी के। अगला है एज वेल एज। क्या है? एज वेल एज, इसका मतलब होता है के साथ साथ या के अलावा। देखिए क्या करना है इसमें, पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाना है हमें, एज वेल एज लगाना है, फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दोबारा से लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट दोबारा लिख देंगे, और पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद वाले भाग को पूरा लिख देंगे। ये ध्यान रखना है। क्या बोला है कि पहले वाक्य क्या लेना है, हमें सब्जेक्ट लेना है। तो ले लिया सर हमने आई। क्या ले लिया हमने? आई ले लिया। ठीक है भैया, ले लिया आई, ले लिया सर। आई के बाद क्या करना है, हमें लिखना है एज वेल एज। पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद जस्ट लेना है एज वेल एज, उसके बाद दूसरे सेंटेंस क्या लेना है हमें, सब्जेक्ट लेना है, वो क्या है, ज्योति। अब जो पहले वाक्य का शेष वाक्यांश बच गया उसको जो कहते उतार दो, एम एब्सेंट। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पर एम आ गया, गलत नहीं। जो रूल बोल रहा है वो रूल के आधार पे करो। तुम तो बस जैसा मैं बोल रहा हूं ना उसको कॉपी पेस्ट करना, ठीक है? और प्रैक्टिस करोगे तो सही कहता हूं, कसम से गलती नहीं होगी। बस प्रैक्टिस जरूर करना, साथ साथ थोड़ा सा ध्यान देना। राम वॉज प्रेजेंट देयर, दे वर प्रेजेंट देयर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे सर किसको, राम को। उसके बाद सर बताया ना हमने एज वेल एज। अच्छा, उसके बाद में सर दूसरे वाक्य में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, उसको उतार लीजिए। अब उसके बाद में क्या करना है सर, सर पहले वाक्य का शेष वाक्यांश दे रखा था उसको जो का तो उतार लीजिए। वो क्या दे रखा है, वॉज प्रेजेंट, और लास्ट में मम्मी की शिल्पा बिंदी लगा दीजिए। डांट खाओगे, पिट मत जाना, चुपचाप लगाना का, मम्मी देख लेना दमादम दे दमादम दे दमादम मारेगी घुसे घुसे। किसी का लात वात पड़ जाएगी, किसी की बेलन पड़ जाएगी। अच्छा, बेलन से याद आया कि बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट में करना, ठीक है? अगला देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो। थर्ड नंबर कौन सा है आपका, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो। अब देखिए जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या दे रखे हो, यहां पर समान दे रखे हो, तो उसको किस स्थिति में चेंज करेंगे हमें वो समझना है, ठीक है? तो क्या करना है कि पहला वाक्य जहां तक समान हो उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट ओनली लगाना है, और शेष वाक्यांश उतार देंगे। यानी कि पहले वाक्य और दूसरे वाक्य कंपेयर करेंगे, उनमें देखेंगे दोनों वाक्य में समान कहां तक है। उस समान के आधार पर क्या करेंगे कि हम वहां पर क्या करेंगे, जहां समान है जस्ट उसके बाद क्या लिख देंगे, नॉट ओनली, और वहां के जो वाक्य बच गया उसको लिख देंगे। दूसरे वाक्य में जहां तक समान होगा उसको छोड़ देंगे। अब क्या करना है कि दूसरा वाक्य जहां तक समान है उसको क्या कर दो, छोड़ दो, और उसके बाद में बट आल्सो लगाकर जो दूसरे वाक्य में शेष वाक्यांश बच रहा है ना, जो असमान है, उसको जो का त्यों लिख देंगे, ठीक है? देखिए क्या बोला कि पहला वाक्य दूसरा वाक्य कहां तक समान है वो देखिए, सी विल कुक, सी विल कुक, दोनों में समान था, ठीक है? तब लिख लेंगे सी विल कुक। उसके बाद क्या बोला था, नॉट ओनली लगाना है, तो लगा देंगे नॉट ओनली। उसके बाद क्या हुआ है, लंच, लिख लिया शेष वाक्यांश। अब उसके बाद दूसरे वाक्य में जहां तक समान है उसको छोड़ दीजिए। वो छोड़ने के बाद में क्या लगाना है हमें, बट आल्सो। अब असमान क्या बच रहा है, केवल डिनर, तो डिनर के साथ में शिल्पा बिंदी, तो क्या बना, सी विल कुक नॉट ओनली लंच बट आल्सो डिनर। अगला है सी इज टॉल, सी इज ब्यूटीफुल, वह लंबी है और सुंदर भी है। लंबी बहू आ गई तो है ऊंचे बूट मंगा लूंगा, और छोटी बहू आ गई तो गोदी ठा लूंगा। मजाक कर रहा हूं। तो हम लिखेंगे सी इज नॉट ओनली टॉल बट आल्सो ब्यूटीफुल। मोनिका विजिटेड आगरा, मोनिका विजिटेड दिल्ली, कि मोनिका आगरा भी गई थी और दिल्ली भी गई थी, ठीक है? वहां गई थी ना, तो क्या हो जाएगा, मोनिका नॉट ओनली विजिटेड, तो सॉरी मोनिका विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली, और लास्ट में फुल स्टॉप। हो गया छोटा सा काम, कोई दिक्कत इसके अंदर, कर लोगे आराम से, ठीक है? आगे देखिए, आगे दे रखा है
कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या दे रखे हो, अलग अलग दे रखे हो, अर्थात ऐसा मानो, तो क्या करेंगे, नॉट ओनली से वाक्य को शुरू करेंगे और इसके साथ केवल सब्जेक्ट को ही लगाएंगे और शेष वाक्यांश को छोड़ देंगे। अर्थात जो पहला सेंटेंस दे रखा होगा उसमें शुरुआत करेंगे नॉट ओनली से। किससे शुरुआत करेंगे, नॉट ओनली से, और पहले वाक्य में केवल सब्जेक्ट को लेकर, पहले वाक्य में केवल सब्जेक्ट को ही लेंगे और जो शेष वाक्य है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरे वाक्य में जो पहले क्या करेंगे, बट आल्सो लिख के पूरा वाक्य लिख देंगे। इन वाक्यों में वर्ब वाले जो बाद वाले सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगी। अब ध्यान देना क्या जो वर्ब आने वाली है किसके अनुसार आएगी, कि वहां जो वर्ब है वो आएगी बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात जो दूसरा सेंटेंस आपको दे रखा होगा, दूसरा सेंटेंस, उसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या लगानी है, हमें वर्ब लगानी, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए, द टीचर इज स्लीपिंग इन द हॉस्टल, द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल। तो क्या करना है, देखो सबसे बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले लेंगे नॉट ओनली को, उसके बाद में पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, उसके बाद लिखेंगे बट आल्सो। क्या लिखेंगे, बट आल्सो, लिख लिया। अब यहां पर जो आपको वर्ब लगानी है किसके अकॉर्डिंग लगानी है, दूसरे वाक्य के अनुसार। तो दूसरा ऑलरेडी देखो, तो स्टूडेंट्स प्लूरल थे तो आर ऑलरेडी लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बट आल्सो द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, द मॉनिटर इज मेकिंग अ नॉइज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर नॉट ओनली, उसके बाद में द बॉयज, उसके बाद में बट आल्सो द मॉनिटर इज मेकिंग अ नॉइज, और लास्ट में लगा दीजिए शिल्पा बिंदी बोले तो फुल स्टॉप। तो बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, चले आगे, ठीक है। बोथ हैंड, अब बात करते फोर्थ नंबर अपना, बोथ हैंड। अब देखिए जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, पहला वाक्य जहां तक समान है उसके तुरंत बाद बोथ लगा दे और शेष वाक्यांश पुनः लिख दे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाक्य जहां तक समान है वहां तक का वाक्यांश छोड़ देंगे और इसके बाद में एंड लगाकर शेष वाक्यांश को पुनः लिखना। क्या बोला कि पहला वाक्य जहां तक समान है उसके तुरंत बाद लगाना है बोथ, और जो शेष वाक्यांश बच गया उसको दोबारा से लिख दीजिए। अब दूसरे वाक्य में जहां तक का समान वाक्य होगा उसको छोड़ दो, उसके स्थान पे एंड लगाइए और असमान जो वाक्य दे रखा होगा उसको जो का त्यों लिख लीजिए, ठीक है। तो करें इसके क्वेश्चन को, आई एम ए टेलर, आई एम ए टीचर। अब देखिए सबसे पहले आई एम, अब यहां पर देखो ए है, एक चीज समझना, अब ये ए आर्टिकल है और ये नाउन से जुड़ा हुआ है तो वो उसी में जाएगा ना कि पहले आएगा, ये बात ध्यान देना। तो आई एम बोथ, उसके बाद में ए टेलर एंड अ टीचर। क्या हुआ, देखो यहां पर आई एम सेम था, आई एम सेम था, तो रूल बोलो जहां तक वाक्य समान है उसको उतारिए, बोथ लगाइए, शेष वाक्यांश उतार दीजिए। फिर लगाना है एंड, किसके स्थान पे, जो वाक्य सेम था, और असमान वाक्य को उतार लीजिए। ऐसे इसका बनेगा, सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइज। ये बात तो ध्यान समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, जब भी आपको बोथ हैंड से जोड़ना हो, आर्टिकल दे रखा हो तो उसके साथ जाएगा, लेकिन अगर बोथ हैंड में कभी भी क्या मिल जाए आपको, प्रेपोजिशन मिल जाए ना, तो वो पहले जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि आर्टिकल मिलता है तो उस नाउन के साथ जाएगा, लेकिन यदि आपको क्या मिल जाए, प्रेपोजिशन मिल जाए, तो वो क्या आएगा पहले। समझिए, टूरिस्ट कम फ्रॉम इंग्लैंड, टूरिस्ट कम फ्रॉम फ्रांस, तो क्या बन जाएगा, टूरिस्ट कम्स फ्रॉम बोथ इंग्लैंड, फिर लगा देंगे एंड, और हो जाएगा फ्रांस। तो बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे आसान तरीके से, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, चले आगे, ठीक है। अब देखिए जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो अलग अलग, वहां तो बात की थी जब समान थे, अब बात कर रहे हैं अलग अलग की। तो क्या करेंगे,
बोथ से जो वाक्य उसको आरंभ करेंगे, इसके बाद पहले वाक्य केवल क्या लेना है, हमें सब्जेक्ट लेना है और शेष वाक्यांश को छोड़ देंगे। उसके बाद हमें लगाना है एंड और दूसरे वाक्य को पूरा लिख देंगे। लेकिन बात ध्यान देना कि यहाँ पर जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल हो जाएगी, और नाउन होगा तो सिर्फ क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। ठीक है, जो अंत का जो नाउन होगा, जैसे रानी हैज ए डॉग, कमला हैज ए डॉग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेना है बोथ को। किसको लेना है, बोथ को। ठीक है, तो ले लीजिए बोथ। बोथ के बाद में क्या लगाना है, केवल रानी। उसके बाद क्या लिखेंगे सर, केवल एंड। अब उसके बाद में कमला। अब यहां पर हैज है, वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है सर, हैव होता है। अब देखिए अगर नाउन को आप प्लूरल कर रहे हो डॉग्स को, तो ये ए हट जाएगा और हो जाएगा हैव डॉग्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये ध्यान रखना कि जब भी आप इसको प्लूरल करोगे, अगर आर्टिकल दे रखा है साथ में, तो क्या हो जाएगा, वहां पर हट जाएगा। सोनम sang well, प्रियंका sang well, यानी कि जो सोनम है बहुत अच्छा गाती थी और प्रियंका भी बहुत अच्छा गाती थी, तो क्या हो जाएगा, बोथ सोनम एंड प्रियंका। अब यहां पर मेन वर्ब है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो प्लूरल करना है ही नहीं, और वेल तो नाउन है ही नहीं, तो इसको प्लूरल करेंगे नहीं। तो ये लीजिए आपका बन गया। समझ गए बात को, चले आगे। चलिए सर, अगला 5 नंबर है थो या एल्थो के बारे में। वाक्य का आरंभ में इसको लगा दीजिए, क्या थो लगा दीजिए, एल्थो लगा दीजिए, और पूरा वाक्य पुनः लिख दीजिए। बस ध्यान क्या रखना है कि समाप्ति पर जब एंड होगा ना, पहले वाक्य की जब समाप्ति होगी, तो वहां पर फुल स्टॉप यानी मम्मी की शिल्पा बिंदी दे रखी होगी, तो उसको हटक क्या लगाना है, हमें कॉमा लगाना है। क्या लगाना है, कॉमा। बस ये बात ध्यान रखनी है। जैसे शुरुआत में ले लीजिए थ, ही इज पुअर, फिर लगा दीजिए कॉमा, कॉमा के बाद में ही इज ऑनेस्ट। बात समझ गए। सेम इसी प्रकार यू आर लेट, द टीचर डिड नॉट पनिश यू, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना सर, हमें पता है थो एल्थो हम कुछ भी लगा दीजिए, तो लगा दो ना, किसने मना किया है, एल्थो यू वर लेट, फुल स्टॉप जो कॉमा, फिर द टीचर डिड नॉट पनिश यू। बस इतना से काम करना था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, ठीक है। आगे देखिए वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। यदि वाक्य किस में दे रखा हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिलेगा, इसमें ध्यान रखना। तो पहले वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, पहले वाक्य के अंत में वाइल लगा के जो दूसरा वाक्य उसको उतार देंगे। ठीक है, बस इतना से करना है कि जैसे आई वॉज वर्किंग, सी वॉज स्लीपिंग, तो क्या करेंगे पहला वाक्य उतारीजिए, आई वॉज वर्किंग, फुल स्टॉप की जगह लगा दीजिए वाइल और लिख लीजिए सी वॉज स्लीपिंग। तो मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। He went out, his wife was cooking food, तो he went out while his wife was cooking food. They visited the Taj Mahal, they were in Agra, तो they visited the Taj Mahal while they were in Agra। ठीक है, ये आर है ना, ये ध्यान रखना, तो कर लोगे, इसको कोई दिक्कत। आगे चलें। चलिए सर, अगला है यट। तो प्रथम वाक्य स्थिति बोधक वाक्य होगा, यानी कि यहाँ पर कोई स्थिति होती है, ध्यान रखना। तो क्या करना है कि फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा लगाना है और फिर यट लगा दो, यानी कि दूसरे वाक्य से पहले क्या लगाना है, यहाँ पर यट लगाना है। बस क्या होगा, द हाउस इज वेरी बिग, मतलब पहला सेंटेंस उतारा, उसके बाद में फुल स्टॉप क्या लगाया, कॉमा लगाया, फिर क्या लिख देंगे, यट लिख देंगे, और दूसरा वाक्य ऐसे कैसे, इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन, लास्ट में फुल स्टॉप। आई शैल कम, दे विल नॉट बी हैप्पी, आई शैल कम कॉमा yet they will not be happy। कर लोगे ना, इसको भी खुद कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर बहुत आसान तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उतार के जो पहला आपको सेंटेंस दे रखा है उसको उतारिए, फुल स्टॉप कीजिए, कॉमा लगाइए, फिर लिखिए yet, और yet के बाद में दूसरा वाक्य जो का त्यों लिख देंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है, कई लोग बोलते हैं आइदर, कई बोलते हैं ईदर। ठीक है, इसका बताना मुझे कंफ्यूजन, और ये मेरे को भी ना थोड़ी सी मजाक कर रहा हूँ, कंफर्म करना आप लोग बताना। आप देखिए, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, दोनों वाक्य जहां तक समान हो उसको उतार लेंगे। हमें देखना है कि दोनों वाक्य में कहां तक समान है, हम उसको उतार लेंगे। उसके बाद में ईदर लिखेंगे, ईदर के बाद पहले वाक्य केवल ऑब्जेक्ट लिखकर फिर और तथा इसके बाद में
दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे सी इज रीडिंग अ स्टोरी, सी इज रीडिंग अ नॉवल। तो क्या करेंगे कि दोनों वाक्य जहां तक समान उसको उतार लीजिए। इसमें समान कहां तक है, सी इज रीडिंग, तो सी इज रीडिंग लिख लिया। उसके बाद ईदर लिखना है, तो लिख लिए ईदर। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम बोल रहा है ईदर के बाद का पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, वो क्या है, ए स्टोरी। उसके बाद में क्या लिखना है, और। अब दूसरे वाक्य का क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट, वो क्या बच रहा है, ए नोवेल। तो ये लीजिए आपका काम हो गया। तो क्या बना, सी इज रीडिंग ईदर ए स्टोरी और ए नोवेल। कर लिया, समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है ना। चलिए आगे। अब देखो ये क्वेश्चंस आपके लिए, दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं कि सीता प्लेज फुटबॉल, सीता प्लेज क्रिकेट, राजू वेंट टू अजमेर, राजू वेंट टू जयपुर। आप इजी वे में इन दो क्वेश्चंस को कर लोगे मेरे हिसाब से। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। आगे देखिए, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या दे रखे हो, असमान। वहां तो हम बात कर रहे थे जब सब्जेक्ट क्या हो, समान हो। अब बात करें सब्जेक्ट क्या हो गए, असमान। तो क्या करेंगे, इधर से वाक्य को स्टार्ट करेंगे और उसके साथ केवल क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद में और लिखकर दूसरे वाक्य पूरा लिख देंगे, ये बात ध्यान रखना। और वर्ब यहां हमेशा किसके बाद आएगी, और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ये ध्यान देना, ठीक है। बॉयज आर प्लेइंग चेस, द टीचर इज प्लेइंग चेस। तो केवल क्या लेंगे, पहले लिखेंगे ईदर, उसके बाद में लिख लेंगे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉयज, यहां तक काम हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप की जगह क्या लगाना है, हमें और लगाना है। क्या लगाना है, और लगाने के बाद में अब जो दूसरा वाक्य दे रखा है ना, उसको ऐसे कैसे लिख लीजिए, द टीचर इज प्लेइंग चेस, और लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस दे रखा है, द टीचर इज प्लेइंग चेस, द ये सेम रिपीट हो गया। माय फादर हैज गॉन टू कोटा, हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू कोटा। तो क्या हो जाएगा, इधर माय फादर और हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू कोटा। अब यहां पर देखो ये हैव किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आया। तो हमें मतलब यही लिखना है पूरा वाक्य ऐसे कैसे, समझ गए इस बात को, ठीक है। आगे चले, आगे है नीदर नॉर। देखो नीदर का मतलब होता है जब मना, यानी दोनों में से कोई नहीं। ईदर और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। और जबकि नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं भाई साहब, ना तो ये और ना ये, ठीक है, समझ गए। तो देखिए कि पहला वाक्य जहां तक कॉमन समान होगा उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, नोट के स्थान पर नीदर को लगाना है, और वहां पर ध्यान रखना नोट को छोड़ देंगे। यानी कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो, समान दे रखो, तब की बात कर रहे हैं कि पहला वाक्य जहां तक समान होगा उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, नोट के स्थान पे क्या लगाएंगे, नीदर लगा के दूसरा वाक्य जो पूरा वाक्य है उसको उतार देंगे। उसके बाद में दूसरा वाक्य जहां तक समान होगा उसको छोड़ देंगे, उसके स्थान पे क्या लगाएंगे, नोर, और शेष वाक्यांश को उतार देंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि जिन वाक्यों में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट आया हो, उनमें इन्हें हटा के क्रिया को टेंस के अनुसार बदल देंगे। मतलब भैया किसी में आपको डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट दे रखा है, तो ये उसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो उनको हम जो चेंज करेंगे तो उस टेंस की जो मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है ना, उसके अनुसार हमें वहां पर उसको लगाना होगा। तो मैं समझाता हूं एग्जांपल के साथ में, कंफ्यूज नहीं होना। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले इनमें देखिए कहां तक समान है, यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले। तो अब यहां पर देखिए यू, अब डू नॉट के स्थान पे क्या हो जाएगा, नीदर, यू नीदर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, क्या करना है, प्ले लेना है, यू नीदर प्ले। अब उसके बाद में पहले वाक्य का शेष वाक्यांश क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल ले लेंगे, ठीक है, ले लिया फुटबॉल। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉर, और नॉर के बाद क्या ले लेंगे, क्रिकेट। बस ये आपका बन गया। कैसे बना कि पहला वाक्य जहां तक समान है उसको लिख लीजिए। तो कहां तक समान था, प्ले तक समान था, और डू नॉट के स्थान पे क्या लगाना था, हमें नीदर लगाना था। अब आपने कहा सर आपने एक चीज बोली थी कि यहां पर अगर मान लीजिए वो दे रखा हो, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, तो हम उसके टेंस का अनुसार कर देते चेंज। अब आपको पता है कि यू वर्ब को सेकंड प्रोनाउन है ना, और सेकंड प्रोनाउन के अंदर आपको पता है कि हमेशा क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डू नॉट किसके अंदर आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, और प्रेजेंट टेंस में हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लगेगी, और एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, एस ई एस आई ई एस, एस ई एस आई ई एस लगेगी, ठीक है। वो चीज आपको ध्यान देनी है, वो कैसे लगेगी आपको पता होगा, रूल्स नहीं पता इन चीजों के बारे में तो टेंस की एक वीडियो बना रखी है, उस पर देख लेना, वहां समझ में आ जाएगा कोई बातें आपको, ठीक है। अब देखिए जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या दे रखे हो, अलग अलग दे रखे हो, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या दे रखे हो, अलग अलग। तो सबसे पहले नीदर लिखेंगे, पहले वाक्य केवल क्या क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और शेष वाक्यांश को छोड़ देंगे। इसके बाद में नॉर लिखेंगे और दूसरे वाक्यों को पूरा उतार देंगे।
ध्यान रखना कि इसमें जो दूसरे वाक्य में नोट दे रखा होगा उसको हमें हटाना है, क्योंकि शुरुआत में हमने क्या लगा दिया, नीदर लगा दिया है। नोट के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्या आएगी, यहाँ पर वर्ब आएगी। नीदर के बाद वाले सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो शुरुआत में जो पहला सब्जेक्ट था ना उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो किसके आधार पर आएगी, दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। जैसे रमेश डज नॉट लर्न दिस पोयम, मोहन डज नॉट लर्न दिस पोयम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेंगे सर नीदर को, तो नीदर लिया, उसके बाद लिखेंगे रमेश, केवल ले लिया। उसके बाद लिखेंगे नोर, नोर के बाद अब दूसरे वाक्य में क्या है, मोहन। अब मोहन के बाद में, अब देखो मैंने बताया था कि इसमें नीदर नोर में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट होती है, उसको हटा देते हैं। हटा दिया हमने, उसको हटा दिया, डज को भी हटा दिया, नोट को हटा दिया। अब वहां लर्न है, अब लर्न को उसके टेंस के आधार पर चेंज कर रहे हैं, टेंस के आधार पर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब ये डू नॉट डज नॉट किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। मोहन कैसा पर्सन था, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन क्या होता है सर, ये तो बताओ। पर्सन होते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष। सर अब भी नहीं समझे, देसी भाषा में समझाता हूं। सपोज मान लीजिए दो घर हैं, दो घर की लुगाइयां आपस में बैठी हैं, तो एक लुगाई तो और ये दूसरी लुगाई। जो पहली लुगाई है ना वो अपनी सास के दिमाग की बुराई कर रही है, दब दबा के, दब मेरी सास ऐसी, मेरी सास ऐसी, पूरे दिन ऐसे करती रहती है। तो जो पहली बहू जो यहाँ बोल रही है वो कौन है, फर्स्ट पर्सन। जो दूसरी यहाँ पर बहू बैठी है वो कौन है, सेकंड पर्सन। और जो बेचारी सास है ना वो कौन है, थर्ड पर्सन। यानी कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाए यथार्थ विषय वस्तु वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मोहन के साथ जो लर्न दे रखा था वो हो जाएगा लर्न्स, और लास्ट में दिस पोयम, और अंत में क्या लगा देंगे, एक शिल्पा बिंदी। सीता डिड नॉट गो टू कश्मीर, विमला डिड नॉट गो टू कश्मीर। तो क्या हो जाएगा, नीदर सीता नॉर विमला गोज टू कश्मीर। समझ गए होगे, ES क्यों लगाया, इतना तो आप महान होंगे। और मैंने बता दिया कि देखो इतना टाइम नहीं कि आपको किसी चीज समझा सकूं फिलहाल। अगर इसमें दिक्कत आ रही तो आप अपनी यूट्यूब पे वीडियो दे रखी है ऑलरेडी टेंस की, उसको समझ लेना। ठीक है, आगे देखिए। अब 10 नंबर पे आते हैं, सो दैट। बस दो और बच रहे हैं अपने, फिर अपने कंजक्शन कंप्लीट पूरे। बस केवल दो बच रहे हैं, इन दो के बाद अपने कंजक्शन पूरे। अब ये दो हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, यही कंफ्यूजन होती है। सो दैट में क्या करना है, टू टू को हटाना है। क्या करना है, टू टू को हटाना है। देखो रूल नंबर 1, टू को हटा दें और उसके स्थान पर सो लगा दें। जो पहला टू दे रखा होगा ना उसको हटा के क्या लगाना है, इसके स्थान पे सो लगाना है। टू के बाद तुरंत बाद वाले शब्द को लिखेंगे, जो टू के बाद जस्ट जो आने वाला आगे शब्द होगा उसको तुरंत लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, टू को हटा देंगे और दैट लगा देंगे, और क्या कर देंगे, दैट लगा देंगे। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट की जो प्रोनाउन है उसकी जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, आई, वी, यू, ही, सी, दे, उनको आवश्यकता अनुसार यानी कि जो हमें वहां दे रखा हो सब्जेक्ट उसके अनुसार लगाएंगे। और इसके बाद टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट को लगा देंगे। सबसे पहले द गर्ल्स वर टू टायर्ड टू कुक फूड। तो पहले देखिए क्या करेंगे, हमें टू टू से लगाना है ना, और टू टू का मतलब क्या बोला है यहाँ पर कि हमें क्या लगाना है, टू टू को हटा के सो दैट लगाना है। तो टू के स्थान पे क्या लगाना है, सो लगाना है। तो जैसे यहां पर क्या दे रखा है, सॉरी, द गर्ल्स वर टू टायर्ड, तो पहले लेंगे द गर्ल्स वर, यहां तक का काम हो गया। टू के स्थान पे क्या लगाया, सो। अब जो बच रहा था वो लिख देंगे टायर्ड। अब इस टू के स्थान पे क्या लगाएंगे, दैट। अब यहां पर बोला है हमें प्रोनाउन लगाना है सब्जेक्ट के आवश्यकता के अनुसार। तो यहां पर गर्ल्स क्या है, बहुत सारी है, तो हम कहेंगे, अगर हम किसी को बोलेंगे लड़कियां थकी हुई हैं, वे खाना बनाने में असमर्थ है, ऐसे बोलेंगे ना, ठीक है। अब यहां पर दैट, अब तो गर्ल्स के साथ क्या लगा देंगे, दे। क्या लगा देंगे, दे। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि अब यहां पर हमें कैन नॉट या कुड नॉट का यूज लेना टेंस के अनुसार, ये ध्यान रखना। द गर्ल्स वर सो टायर्ड दैट। अब यहां पर टेंस में क्या दे रखा है, वाज वर दे रखा है, वाज वर आता है पास्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट होता तो कैन का यूज लेते, अगर पास्ट तो किसका यूज हो जाएगा, कुड का। तो दे कुड, उसके बाद में नॉट, और लास्ट में क्या बच रहा है, कुक फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। ही इज टू पुअर टू परचेज अ हाउस, तो ही इज, टू के स्थान पे सो, उसके बाद में पुअर, फिर टू के स्थान पे दैट। अब देखिए, अब यहां सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, यहां पर भी क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब यहां पर इज है, इज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का, क्या लगा देंगे, कैन, और कैन के बाद में नॉट, दैट ही कैन नॉट परचेज अ हाउस, लास्ट में फुल स्टॉप। ये वाला सेंटेंस आपको करना है, ठीक है।
अब आ जाते हैं टाइप सेकंड। इसकी पहचान क्या होती है, देखो इसमें, अब इसमें समझना थोड़ा सा। इसमें भी वाक्य में टू टू होता है, उसमें वाक्य में टू टू होता है, लेकिन इसके बीच में क्या मिलेगा, फोर मिलेगा। उसमें क्या नहीं मिलता था, फोर, इसमें क्या मिलेगा, फोर। और फोर के बाद पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में या अथवा नाउन दे रखा होता है, वो मिलेगा आपको यहाँ पर। जैसे ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है आई, अब उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी, ठीक है। सब्जेक्टिव केस वी, तो ऑब्जेक्टिव केस अस। सब्जेक्टिव केस ही, तो ऑब्जेक्टिव केस हिम। इस प्रकार होते हैं। टाइप वन में तो क्या होता है, फोर नहीं दिया होता है, और टाइप सेकंड क्या देता है, फोर दिया होता है। जैसे द टी टू हॉट, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक। अब क्या किया कि द टी इज को यहां तक उतार लिया, अब टू के स्थान पे क्या लगा दिया, सो लगा दिया। फिर उसके बाद क्या किया हमने कि यहां पर जो हॉट था उसको लिख दिया। अब ये जो फोर है ना, फोर के स्थान पे क्या लगा दिया, डेट लगा दिया। और यहां पर अब उसके बाद जो मी था, मी को लेके आएंगे सब्जेक्टिव केस में, यानी कि आई बना देंगे, फिर टू के स्थान पर लगा देंगे कैन नॉट या कुड नॉट के हिसाब से, और जो बच रहा है टेक। अब यहां पर ध्यान देना होता है कि अब यहां हमें सब्जेक्ट के अनुसार क्या यूज लेना होता है, इट का अगर यूज लेना होता है। एक आध चीज और बता देंगे, आगे देखिए, इसको समझते हैं। रूल देखिए, टू के स्थान पे क्या लगाना है, हमें सो लगाना है। फिर क्या लगाना है, फोर के स्थान पे क्या लगाना है, दैट। पहला रूल बोलता है कि टू के स्थान पे सो लगाओ, फोर के स्थान पे दैट लगा दो। अब बोल रहा है कि फोर के बाद जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है उसे प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, अर्थात फोर प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दे रखा होगा ना, उसको दैट प्लस के साथ, दैट के साथ में प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। और यदि फोर के कोई नाउन दे रखा है तो उसमें कोई चेंज ही नहीं होने वाला, उसको जो कहती है, क्योंकि नाउन में कभी चेंजेस नहीं होते, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और टू को हटा के आवश्यकता अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट को लगा देंगे। कैन नॉट का प्रेजेंट टेंस और कुड नॉट का पास्ट टेंस। यदि क्वेश्चन के अंत में क्या दे रखा है, इट या अथवा देम दे रखा होता है, तो उसको हटा देते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, क्वेश्चन के अंत में क्या दे रखा है, इट या देम दे रखा हो तो उसको हटा देंगे, ठीक है। और एक रूल आएगा जिसमें हम लगा देंगे, ये भी ध्यान रखना। इसमें क्या करना है, हमें हटाना है, और आगे जो पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे, लगाएंगे, ये बात ध्यान देना है ना। जैसे द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व, तो द क्वेश्चन वाज तक का सेम आ जाएगा, द क्वेश्चन वाज। टू के स्थान पे सो, सो के बाद में डिफिकल्ट ले लिया। अब क्या करना है, आगे आगे कुछ नहीं करना, फोर के स्थान पे लगाएंगे दैट। अब दैम कैसा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव, चेंज करो सब्जेक्टिव में, तो दैम का क्या हो जाएगा, सर दैम किसका है, दे, देयर, दैम, तो यहां पर आ जाएगा दे, ठीक है। अब उसके बाद में टू को किस में चेंज करेंगे, कैन नॉट या कुड नॉट में। टेंस कौन सा है, वॉज, यानी कि पास्ट टेंस, तो चेंज कर दो कुड नॉट में, कुड नॉट। अब उसके बाद में क्या करेंगे, सॉल्व लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सॉल्व लगा देंगे। बेटा एक सेकंड, यहां पर एक गलती हो गई, यदि क्वेश्चन के अंदर इट या अथवा देम, ये इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। इसमें हमें लगाना होगा, यानी इसके वाक्य के अनुसार लगाना होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट दे कुड नॉट सॉल्व इट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। समझ गए बात को, क्योंकि इट किसके अनुसार, क्वेश्चन क्या है, नॉन लिविंग है ना, तो हम बोल सकते हैं कि यार क्वेश्चन इतना हार्ड था कि वो उसको सोल्व नहीं कर पाया, वो उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाया, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। तो यहां पर क्या ध्यान रखना कि यहां ये आएगा कि क्वेश्चन के अंत में इट या देम, उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे, अनुसार लगा देंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। द गर्ल्स आर टू नोटी फॉर द टीचर टू कंट्रोल, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स आर सो नोटी, फोर के स्थान पे दैट, फिर उसके बाद में द टीचर द टीचर। उसके बाद देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट। उसके बाद में कंट्रोल। अब लड़कियां बहुत सारी है तो उनके लिए क्या लेंगे, दैम का यूज ले लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, समझ गए बात को। अब आते हम अंतिम पड़ाव पे, लास्ट हमारा है टू टू, यानी कि अब उस टाइम तो हम टू टू के स्थान पे सो दैट लगा रहे थे, लेकिन अब हमें लगाना है टू टू, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो देखिए कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या दे रखे हो, समान दे रखे हो, तो पहले वाक्य में वेरी, यानी वेरी का मतलब जैसे वेरी जैसे शब्द रिलेटेड हो, वेरी, मच, मोर, ऐसे कोई शब्द दे रखे होंगे, तो उसको हटा के वहीं क्या लगाना है, टू को लगाना है, और पूरा वाक्य जो शेष वाक्यांश उसको उतार देना है। दूसरे वाक्य में कैन नॉट अथवा कुड नॉट तक का वाक्यांश क्या करेंगे, हटा देंगे, और उसके बाद में टू लगाकर पूरा वाक्यांश लिख देंगे, यानी सेम रिपीट करना। अगर वो समझ में आ गया पिछला वाला, अगर पिछला वाला समझ में आ गया सो दैट वाला सीन, तो वही चीज यहां पर है। जैसे सीता इज मच टायर्ड, सी कैन नॉट कुक फूड, तो सीता इस तक का उठाया, सीता इज
मच की जगह क्या लगाया, मच की जगह लिख देंगे सर हम, मच को हटा के टू लिख देंगे। उसके बाद में जो वाक्य बच गया उसको लिख देंगे। अब उसके बाद फुल स्टॉप जी क्या लगा दो, टू लगा दो। अब यहां पर कैन नॉट तक का वाक्य हटा दीजिए और जो शेष वाक्य बच गया उसको लिख लीजिए, कुक फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट लर्न थिंग्स, तो ही इज वेरी की जगह टू लगाया, फिर लिखा ओल्ड, उसके बाद क्या लिखा टू। अब कैन नॉट तक का वाक्य, कैन नॉट या कुड नॉट तक का जो वाक्य उसको हटा दीजिए, जो बच गया उसको लिख लीजिए, टू लर्न थिंग्स। समझ गए इस बात को? आगे चलिए, आगे दे रखा है कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या दे रखे हो, अलग अलग दे रखे हो, पहले वाक्य में वेरी को हटाकर वही टू लगा दो और पूरा वाक्य लिख दीजिए। पहला काम क्या करना है कि जो पहला वाक्य दे रखा होगा उसमें वेरी को हटाना है, उसके स्थान पे क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक है, और पूरा वाक्य लिख देंगे। रूल नंबर 2 बोलता है कि फोर लगाकर, अब यहां पर क्या लगाना है, फोर लगाना है, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यदि कोई नाउन है तो फोर लगा के नाउन उतार देंगे, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है तो उसे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस चेंज करना है। अगर वहां पर सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का तो किस में कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। और कुड नॉट या कैन नॉट को हटाकर टू लगाकर शेष वाक्यांश पूरा लिख देंगे। और दूसरे वाक्य के अंत में यदि इट या देम पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार प्राय है तो उसे हटा देंगे। वहां तो हमें लगाना था और यहां हटाना है, ये बात वहां थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, गलती हो गई थी, है ना, इस बात को ध्यान रखना कि उसमें तो हमें लगाना है और इसमें हटाना है। समझे इस चीज को एग्जांपल से? द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट आंसर, तो द क्वेश्चन इज, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, टू डिफिकल्ट, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, हो गया यहां तक का। अब उसके बाद में क्या लगेगा, फुल स्टॉप क्या लगाना है, फॉर, आई को चेंज करेंगे मी में, फॉर मी, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाना है, फॉर मी के बाद में, अब यहां पर देखिए आई को चेंज कर दिया हमने ऑब्जेक्टिव केस में मी में। अब इस कैन नॉट जी क्या लगा देंगे, टू, और टू के बाद में क्या लिख देंगे, आंसर, और इस इट को छोड़ देंगे। समझ गए बात को? इट इज वेरी डार्क, वी कैन नॉट सी एनीथिंग, तो इट इज टू डार्क, फिर क्या लगाना है, फोर, वी को चेंज करेंगे अस में, कैन नॉट जगह लगा देंगे टू, और टू के बाद में जो बच गया सी एनीथिंग, लास्ट में इट देम दे नहीं रखा तो ऐसे कैसे लिख लेंगे। और इसी के साथ आपका कंजक्शन होता है पूरा कंप्लीट। यदि कोई दिक्कत हुई, आपको कुछ समझ में बात नहीं आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, वहां आपका आंसर दिया जाएगा। और ऐसे डियर स्टूडेंट्स मेहनत करते रहिए, मेरा वादा है आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। बस मेहनत करोगे ना, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ में, खुद पे बिलीव होना चाहिए, सब कुछ होगा। और टेंशन किस बात की जब गौरव सर आपके साथ है तो, ठीक है। और चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। सभी जितने आपके साथी 12वीं क्लास में 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उन सबके पास इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिए। आपके पास ऐसी कंटेंट आएंगे 12th का और 10th का भी आने वाला है बहुत जल्दी पूरा कोर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय।